हेलो दगड़ियों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूं दगड़ियों, और आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। और इस वक्त जो है हर तरफ किसानों और काश्तकारी करने वाले लोगों का बड़ा ही पीक आवर चल रहा है। अर्थात इस समय गेहूं की फसल की कटाई और मड़ाई शुरू हो चुकी है। तो दगड़ियों, हमने तो अपने खेत में जो है गन्ना बोया था, और गन्ना काटने के बाद हमने जो है उसमें गर्मी के धान की रुपाई लगा दी थी, और जिसका वीडियो आपने देखा होगा। तो चूँकि हमारे यहाँ जानवर वगैरह भी होते हैं, और बिना गाय भैंस बकरियों के हम काश्तकारों का जीवन सूना सूना सा होता है। तो जानवरों को खिलाने के लिए हमें भूसे की आवश्यकता पड़ती है। तो भूसे के लिए हमने जो है यहीं गांव में 4-5 बीघा ज़मीन का जो गेहूं था वो हमने भूसे के लिए कटवाया है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30, और गेहूं की कटाई करने के लिए हमने जो मशीन बुलवाई थी उसका फ़ोन आ गया था, और अब मैं जा रहा हूं सीधे गेहूं की कटाई के लिए खेत में, जहां पर थोड़ी देर में मशीन पहुंचने वाली है, या मेरे जाने तक वहां पहुंच चुकी होगी। तो यार दगड़ियों, आजकल क्या हो गया है कि तराई भावर से लेकर पहाड़ों तक हर जगह आजकल खेती किसानी करना कोई नहीं चाहता है, मेहनत करना कोई नहीं चाहता है, और लेबर भी मिलना बड़ा मुश्किल है। तो आजकल क्या हो गया है कि गेहूं की कटाई मड़ाई और तमाम चीज़ों के लिए लोग मशीनों का इस्तेमाल करने लगे हैं। चूँकि जो मज़दूर होते हैं खेती बाड़ी करने वाले, खेतों में काम करने वाले, उन मज़दूरों का मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो मैंने बुलाई है मशीन, और आज ही हमने गेहूँ कटवा के आज ही मड़ाई भी करनी है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में मेरे साथ, और आपको मैं आज दिखाता हूँ कि मशीन द्वारा गेहूं की कटाई मड़ाई कैसे हो रही है। तो मिलता हूँ सीधे खेत में जहाँ पर गेहूं की कटाई होनी है मशीन द्वारा। तो बने रहिएगा ब्लॉग में मेरे साथ। इसमें टाइम लगता है मोड़ निर्माण में, देखो छोटे छोटे वो वाले तो जल्दी हो जाती है।
हाँ प्याज पिला दे। हाँ पीला क्या पता ही इनका। वहाँ केला खा रहे उनको दिखाओ ना, उतना बड़ा केला पड़ा उन्हें हाथ में। ले पिंकी। तो यार दुगड़ियों दोपहर के बज गए हैं 12:30 और हमने वहाँ पे वो देख रहे हैं आप उधर वो केलों के पेड़ों के पीछे जो है उधर हमने गेहूँ सारा इकट्ठा करवा दिया है। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं मशीन आने का, और जैसे ही मशीन आएगी, थ्रेसिंग की मशीन जो होती है गेहूँ निकालने वाली, वो मशीन वहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद जो है गेहूँ की थ्रेसिंग आपको दिखाई जाएगी कि कैसे हम लोग यहाँ भाबर में पहाड़ों से अलग हटकर, पहाड़ों में तो ज़्यादातर काम मानव शक्ति का इस्तेमाल होता है, यानी कि मनुष्य जो है अपने शारीरिक श्रम से सारा काम करता है। लेकिन यहाँ पे भाबर में अब धीरे धीरे जैसे जैसे तकनीकी सुलभ होती जा रही है और आम इंसान की पहुँच के अंदर आ रही है, वैसे वैसे मशीनों का इस्तेमाल होने लगा है। और वैसे भी आजकल क्योंकि उत्तराखंड में नरेंद्र तिवारी जी की जब सरकार थी तो उस समय जो है यहाँ पे सिडकुलों की स्थापना हुई थी, जिसमें सिडकुल सितारगंज और सिडकुल उधम सिंह नगर और सिडकुल देहरादून हरिद्वार, कई इन स्थानों पर सिडकुल की स्थापना हुई थी, जहाँ बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना हुई थी। और उस औद्योगिकरण के चलते भले ही यहाँ के स्थानीय लोगों को उतना लाभ न मिला हो, लेकिन फिर भी जो मज़दूर तबका था वो उन औद्योगिक क्षेत्रों में मज़दूरी कर रहा है, तो इसलिए गांव में मज़दूरी मिलना बड़ा मुश्किल है। हालांकि एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जिसका कृषि और स्थानीय युवाओं के रोज़गार से बड़ा संबंध है, वो ये कि उत्तराखंड में भले ही उस समय यहाँ के लोगों के हितों को देखते हुए और बेरोज़गारी को देखते हुए सिडकुलों की स्थापना हुई ज़रूर थी, लेकिन यहाँ के लोगों को स्थायी नौकरी आज तक नहीं मिल पाई है सिडकुल में। और स्थानीय उद्योगों में हमारे उत्तराखंड के लोग बहुत कम लोग हैं, और जो लोग हैं वो मज़दूर के रूप में वहाँ कार्यरत हैं, मज़दूरी करते हैं और असंगठित क्षेत्र के मज़दूर हैं। और यदि संगठित क्षेत्र के हैं भी तो वो परमानेंट मज़दूर नहीं है, और वो किसी न किसी यूनियन के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं कि भाई हमें परमानेंट कर दो, परमानेंट कर दो। हालांकि सभी लोग विशेष रूप से अब जो नौजवान पीढ़ी है, युवक युवतियां हैं, वो खेतों में काम करने के बजाय सिडकुल में फैक्ट्रियों में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। भले ही उनको उनका मेहनताना नहीं मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे उत्तराखंड में जितने भी सिडकुल हैं, तो जो यहाँ पे मज़दूर कई वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको बमुश्किल 8 से 8.5-9 हज़ार तक तनख्वाह मिलती है, इससे ज़्यादा नहीं मिलती है। उनका पूरा शोषण यहाँ पे किया जा रहा है और उसका सीधा सीधा फ़ायदा जो है औद्योगिक समूहों को, जितने भी औद्योगिक घराने हैं, जितने भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उनको मिल रहा है। और स्थानीय लोगों का कोई भला नहीं हुआ उसमें, क्योंकि सरकार ने कानून तो बनाए और उनकी मंशा भी ठीक थी कि भाई चलो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन दुखदाई परिदृश्य ये है कि यहाँ के स्थानीय लोगों की आवाज़ को उठाने वाला ना तो कोई नेता है और ना ही कोई ऐसा जनप्रतिनिधि, ना ही कोई ऐसी यूनियन है। और अगर यूनियन करती भी है, कुछ काम धाम करती भी है, तो इस समय आज की डेट में जबकि ये सन 2024 चल रहा है और इलेक्शन सर पर है, तो यहाँ पे जो है यूनियन के माध्यम से जो भी आवाज़ें उठाई जाती हैं वो आवाज़ें दबा दी जाती है पूंजीपतियों के इशारे पर। सरकार जो है उनके लिए काम करती है, पुलिस प्रशासन जो है उनको आंदोलन नहीं करने देता है। यदि वो आंदोलन करते हैं तो उनके ऊपर मुकदमे कर दिए जाते हैं, या उनका आंदोलन ख़त्म कर दिया जाता है, या लाठीचार्ज उन पर होते हैं। तो इस प्रकार जो है संघर्षमय जीवन यहाँ तराई भाबर क्षेत्र का है, और लेबर मिलना बड़ा मुश्किल है। काम के लिए खेतों में काम करने वाले लोग बड़े मुश्किल से मिल पाते हैं। तो इसलिए अब जो है धीरे धीरे खेतों में, छोटे से छोटे खेतों में भी तकनीकी का प्रयोग किया जाने लगा है।
अम्मा जाओ जाओ त्रिपाल ले जाओ अम्मा से पीलवा जाओ ये तो खींच डाल पन्नी खींच डाल चलिए आप इसका तो ना कुछ कट्टा रखे हुए कट्टा और कट्टा नहीं उठाए ये तो बोतल कहाँ रखे लगाने के लिए खड़े होने के लिए आए हो यहाँ कैसे हो यहाँ आया डाला कहाँ पे तो डाला निकल रही थी जाता है तो भूसा रख के फिर भरना पड़ेगा निकाल के अंदर डाल दो अंदर डालते हैं। फिर डाला कैसे भूसा ऐसे नीचे गिरेगा नहीं अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा उल्टा बनने के बाद नहीं लग पाएगा डाला नहीं तो गेहूं की मड़ाई हो चुकी है और गेहूं की मड़ाई करने के बाद ट्रैक्टर निकल गया है और ये भूसा जो है कुछ टाली में आ गया है और थोड़ा सा जो बचा हुआ है ये अभी डालेंगे। और ये हमारे टीका भाई हैं, अब पूरा काम करने के बाद हेलो 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 करके मौज लेते रहते हैं ये भी। पता चल गया ना कि इसको कैसे आ जाएगी क्या तो फाइनली जो है भूसा भी ट्राली में लद गया है और अब हम निकलते हैं घर को। ट्राली में भूसा हमने लाद लिया है, ये ट्राली पूरी फुल हो चुकी है और भूसा हमारा भर चुका है। तो अब हम निकलते हैं घर को, शाम भी हो चुकी है और टीका भाई ने इधर जो है कट्टे वट्टे बांध दिए हैं, ये सारे के सारे जितना गेहूँ हुआ था। तो अब ये कट्टे जो है टीका भाई अपने हिसाब से संभाल के रखेंगे, अपने हिसाब से जो है उनको जो करना है वो करेंगे। और हम तो चलते हैं अब भूसा लेके घर को। तो मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार पैलाक।